हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि इंटेगुमेंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है द इंटेगुमेंट कॉमनली नोन एज द स्किन, यानी इंटेगुमेंट को सामान्य भाषा में हम स्किन भी कह सकते हैं। इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। यानी आपका जो पूरा शरीर होता है ये किससे ढका हुआ होता है, स्किन के द्वारा ढका हुआ होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है यदि आप दूसरा डिफिनेशन इसका देना चाहें तो आप क्या दे सकते हैं कि द इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स रिफर्स टू द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी, यानी इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स क्या होता है, एक्सटर्नल या फिर आउटर कवरिंग होता है बॉडी का, एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फिर कोई भी पैथोजेंस हो गया, उससे आपका स्किन आपको क्या करता रहता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। एंड सेंसेशन के लिए भी ये होता है, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपके डर्मिस लेयर तक गए रहते हैं, आपको आगे बताएंगे। तो ये क्या करता है, सेंस करने में भी हेल्प करता है, यानी आपको कोई भी टच किया तो भी क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, तो ये सेंसेशन में भी हेल्प करता है। एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया रहता है। एंड आगे बताया गया है इट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स लाइक, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में, तो इसमें आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गए, एंड कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके का जो इंटेगुमेंट आपका होता है ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी जो आपका पूरा बॉडी ऊपर से दिखता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यदि आप देखोगे तो वहाँ पे डर्मिस की लेयर दिखाई देती है, और डर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर दिखाई देती है। ठीक है, समझ में आया। एपिडर्मिस यानी आपका जो ऊपर से आपका जो बॉडी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, तो एपिडर्मिस दिख रहा है आप लोगों को, जिस पे आप देखेंगे तो आपके पूरे बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, और जगह जगह पे छोटे छोटे पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एपिडर्मिस पे जो कि आपको आंखों से दिखता है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या देखने को मिलेगा, डर्मिस का लेयर देखने को मिलता है, और उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस का लेयर। अब यदि आप इसके डायग्राम में ही सबसे पहले समझ ले तो देखिए एपिडर्मिस में तो हमने आप लोग को बता दिया कि ज्यादा कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, हेयर देखने को मिलेंगे और पोर देखने को मिलेंगे बस। लेकिन डर्मिस के लेयर में आप बहुत चीजों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ से आपका पूरा क्या है, ये सारा डर्मिस का लेयर है। तो डर्मिस के लेयर में देखिए आप लोग को यहाँ पर स्वेट ग्लैंड, यानी जो पसीने वाले ग्लैंड होते हैं वो भी देखने को मिलेंगे, इसी की वजह से आपको क्या आता है, पसीना आता है। एंड आपको सीबेसियस ग्लैंड भी देखने को मिलेगा। सीबेसियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ऑयली सब्सटेंस होता है, जिससे कि आपका जो स्किन होता है वो क्या रहता है, मॉइस्चराइज हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि आपका स्किन कैसा है, ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है, तो यदि आपके पास सीबेसियस ग्लैंड ज़्यादा रहेंगे तो आपका स्किन ऑयली रहेगा, वही सीबेसियस ग्लैंड यदि कम रहेंगे तो आपका स्किन कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा। ठीक है, और आपको हेयर फॉलिकल्स भी आप लोग को डर्मिस के लेयर में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को किस में देखने को मिल रहे हैं, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व फाइबर्स हो गए, ये डर्मिस में ही देखने को मिलेंगे। और वही आप हाइपोडर्मिस की बात करें जो कि सबसे अंदर के साइड होता है, यहाँ पे आप लोगों को फैट देखने को मिलेगा, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो देखने को मिलेगा, और नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम सभी की एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिडर्मिस, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेगुमेंट में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द इक्टोडर्म। ये इक्टोडर्म से बना हुआ होता है। आपको पता होगा कि आपका बॉडी 3 जर्म लेयर से बना है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। तो जो इक्टोडर्म होता है उससे क्या बना है, एपिडर्मिस का लेयर बना हुआ है। ठीक है, ये एपिडर्मिस का लेयर किससे बना है, ये बना हुआ है इक्टोडर्म से। आगे बताया गया है कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ये किससे बना हुआ है, तो एपिथेलियल सेल्स, एंड मे बी केराटिनाइज्ड इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में ये केराटिनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो सकता है। आगे बताया गया है ऑब्टेन कंटेन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज स्केल्स, फीदर्स, हेयर्स और ग्लैंड, यानी इस पे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो एपिडर्मिस पे आप लोगों को स्केल्स भी देखने को मिलते हैं। स्केल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप मछलियों को देखे हैं, मछलियां जो होती हैं इनके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के लेग में देखेंगे ना तो पक्षियों के
पैर में भी आप लोगों को छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे, स्केल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। फीदर्स यानी क्या हो गया, फीदर्स का मतलब होता है पंख, ठीक है। पंख भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के पूरे बॉडी पे क्या पाया जाता है, उसके एपिडर्मिस के ऊपर पंख आप लोग को देखने को मिलेगा। और हेयर्स, जो कि ह्यूमंस के बॉडी के ऊपर पूरा हेयर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस समझ में आ गया कि एपिडर्मिस क्या होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि इक्टोडर्म का बना हुआ होता है, और इस पे जो स्केल्स हो गया, फीदर्स हो गया, हेयर्स हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। वर्टिब्रेट्स में बात करें तो ये केराटिनाइज्ड भी हो सकता है, ठीक है। आगे यदि हम नेक्स्ट बात करें डर्मिस लेयर की, तो डर्मिस लेयर जो कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर, ये लेयर है, इसको क्या कहा जाता है, डर्मिस लेयर कहा जाता है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, इनर लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का लेयर होता है, क्या कहलाता है, डर्मिस कहलाता है। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, जो कि किससे बना हुआ है, तो ये मेसोडर्म से बना हुआ है। हमने बताया ना 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म से क्या बना था हमारा, एपिडर्मिस बना था, और मेसोडर्म से क्या बना हुआ है, डर्मिस का लेयर बना हुआ है। आगे बताया गया है कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो वो देख लीजिए। डर्मिस के लेयर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, डर्मिस के लेयर में आप देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल रहे हैं, नर्व फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे, एंड सेंसरी ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। और आगे आप ऐड कर सकते हैं कि स्वेट ग्लैंड देखने को मिल रहा है, सीबेसियस ग्लैंड देखने को मिल रहा है, हेयर फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डर्मिस के लेयर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला द पेपिलरी डर्मिस, जो कि ऊपर के साइड होता है, विच इज थिन, जो कि पतला होता है, एंड टॉप, और कहाँ पे होता है, टॉप में, यानी इधर के साइड क्या होता है, टॉप के साइड क्या होता है, पेपिलरी डर्मिस का लेयर होता है। और पेपिलरी डर्मिस के नीचे के साइड कौन सा लेयर होता है, तो रेटिकुलर डर्मिस का लेयर होता है, जो कि थिक होता है, और ये बॉटम में होता है, ठीक है। तो डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, ऊपर के साइड जो लेयर होता है उसको पेपिलरी डर्मिस कहते हैं, और नीचे के साइड डर्मिस के लेयर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेटिकुलर डर्मिस। और आगे हम यदि बात करें तो डर्मिस लेयर में आप लोगों को कुछ अपेंडेजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेयर फॉलिकल्स हो गया, सीबेसियस ग्लैंड हो गया, एंड स्वेट ग्लैंड्स हो गया, और इरेक्टर्स पिलाई मसल्स हो गए। ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डर्मिस के लेयर में देखने को मिलेंगे, जो कि हमने बताया। स्वेट ग्लैंड भी आप लोग को डर्मिस के लेयर में ही देखने को मिलेगा, जिससे पसीना निकलता है। सीबेसियस ग्लैंड भी आप लोग को डर्मिस के लेयर में ही देखने को मिलेगा, जो सीबम प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है, जो कि आपके बॉडी को मॉइस्चराइज किया रहता है। एंड हेयर फॉलिकल्स भी आप लोग को डर्मिस के लेयर में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स भी और नर्व फाइबर्स भी। आगे देखिए क्या बताया गया है, इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड नरिशमेंट देता है एपिडर्मिस को, एंड थर्मो रेगुलेशंस में भी हेल्प करता है। क्यों, कैसे हेल्प करता है, क्योंकि पता है कि हेयर्स कहाँ से निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं डर्मिस के लेयर से। तो डर्मिस जो हेयर होता है, ये क्या करता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी जो बॉडी में हीट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकलने से क्या करता है, रोकता है। इसी वजह से ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। आगे सेंसरी इनपुट में भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व फाइबर्स गए हुए हैं, और आपको पता होगा कि जो नर्व होते हैं यही क्या करते हैं कि जो भी आपकी जो सूचना होती है उसको ले जाने का और ले आने का काम करते हैं, जितने भी आवेग होते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आप लोगों का हाइपोडर्मिस, जिसको कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप सबसे नीचे की साइड देख रहे हैं। ये क्या है, ये हाइपोडर्मिस का लेयर है, या फिर इसको सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आप लोगों को कुछ ब्लड वेसल्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ नर्व फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, और फैट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अ लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, का लेयर होता है, एंड फैट विनिथ द डर्मिस, और डर्मिस के नीचे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फैट देखने को मिलेगा। एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, तो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हीट होता है, हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। यानी आप देखे होंगे कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको जाड़े के मौसम में क्या होता है, ठंडी कम लगती है। क्यों कम लगती है, क्योंकि उनमें जो ये लेयर होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, फैट उनके बॉडी में ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ये क्या होता है, इंसुलेशन इनके बॉडी में प्रोवाइड किया रहता है, जिससे उनको ठंडी नहीं लगती है। आगे बताया गया है एनर्जी स्टोरेज में, क्योंकि आपको पता है कि फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी को देता है, ठीक है। तो ये एनर्जी को भी स्टोर करता है, एंड
कुशिंग का मतलब क्या हो गया, कुशनिंग का मतलब होता है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी उनको चोट नहीं लगने देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को हाइपोडर्मिस भी समझ में आ गया। एक बार हम आप लोग को रिवाइज कर देते हैं फिर से कि हमने आप लोग को सब में क्या क्या बताया। तो हमने आप लोग को बताया कि जो इंटेगुमेंट होता है इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर क्या होता है, सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला लेयर जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डर्मिस। एंड डर्मिस के जस्ट नीचे का जो लेयर होता है इसको क्या कहा जाता है, ये होता है हाइपोडर्मिस का लेयर। एपिडर्मिस में हमने आप लोग को क्या बताया, एपिडर्मिस यहाँ तक है। एपिडर्मिस में हमने आप लोग को क्या बताया कि एपिडर्मिस में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये इक्टोडर्म से बना हुआ होता है। और डर्मिस में हमने आप लोगों को क्या बताया कि डर्मिस का लेयर जो होता है इसमें आप लोगों को ये मेसोडर्म से सबसे पहले बना होता है और डर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स देखने को मिलेंगे। और हमने आप लोगों को हाइपोडर्मिस के लेयर में क्या बताया कि जो हाइपोडर्मिस का लेयर होता है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं और फैट देखने को मिलेगा, नर्व फाइबर्स कुछ थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे और कुछ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडेजेस की। हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर में बता दिया, अब हम अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। ये भी अपेंडेजेस भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का ही भाग होता है, जिसमें आप लोग का सबसे पहले हेयर एंड फर। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इंसुलेशन को। इंसुलेशन हमने बताया कि ये क्या करता है, बॉडी का जो हीट होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता है। और सेंसरी फंक्शंस में भी ये हेल्प करते हैं, ये सेंस करते रहते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, सभी चीज़ों को सेंस करके बताते हैं। एंड यदि हम फीदर्स की बात करें, यानी जो पंख होते हैं ये बर्ड्स में पाए जाते हैं, जो कि उड़ने के काम में आते हैं। और ये बर्ड्स में भी इंसुलेशन का काम करते हैं, उनके भी बॉडी के जो हीट होता है उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते हैं। एंड स्केल्स की यदि हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के बॉडी पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर स्नेक हो गया, उसके भी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। या फिर बर्ड्स की जो पैर होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फिश यानी मछलियों में, रेप्टाइल्स में। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इंजरी एंड वाटर लॉस को। इन सभी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी प्रिवेंट करते हैं, ताकि उनको जो भी मछलियां हैं उसको कोई भी इंजरी ना आ पाए या फिर उसके जो बॉडी का वाटर है वो लॉस ज़्यादा ना हो पाए। उससे क्या करते रहते हैं, ये स्किल्स उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड में देखिए टोटल यहाँ पे 3 ग्लैंड हमने आप लोग को बताया है। सबसे पहला है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या करता है, ये थर्मो रेगुलेशंस में हेल्प करता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा रहता है। आप देखे होंगे गर्मी के मौसम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके बॉडी से पसीना निकलता है, ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और वही सेबेसियस ग्लैंड, ये क्या करता है, सीबम को प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी होता है वो मॉइस्चराइज रहता है। ये आप लोग के कहाँ देखने को मिलता है, ये दोनों ग्लैंड आप लोगों का जो डर्मिस का लेयर होता है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमने आप लोग को दिखाया था। आगे मेमरी ग्लैंड की बात करते हैं। ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है। एंड नेल्स, क्लाव्स एंड हुफ्स होते हैं, ये भी डिराइव्ड होते हैं केराटिन के द्वारा, जो कि डिफेंस में, डिगिंग में एंड ग्रास्पिंग में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। एंड हम नेक्स्ट फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन, यानी एक है फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, इंजरीज एंड इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी ये रोगजनों को, चोटों और पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि कोई भी पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कुछ भी यदि आपकी स्किन में जाता है तो वो आपकी स्किन से होकर के आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकता है। स्किन एक तरीके से क्या करता है, फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रहा होता है, उसको आपके बॉडी के अंदर नहीं जाने देता है, जिससे आप रोगों से बच जाते हैं। एंड इंजरी से भी क्या करता है, ये बचाता है। एंड इन्वायरमेंटल डैमेज जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे हो गए, उससे भी ये आप लोगों को बचाता है। आगे बताया गया है प्रिवेंट वाटर लॉस। इसकी वजह से जो होता है, जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वाटर लॉस से भी वो बच जाते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेशन की बात करते हैं। रेगुलेशन में देखिए क्या बताया गया है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग
और वेसोडाइजेशन या फिर इसको वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, सबसे पहले स्वेटिंग के द्वारा क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जाता है। आगे बताया गया है असिस्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड गैस एक्सचेंज इन सम स्पीसीज, या और कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन और गैस एक्सचेंज की भी क्रिया किसके द्वारा होती है, बॉडी के द्वारा ही होता रहता है। क्योंकि हमने आप लोग को बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एम्फीबियंस को ही देख लें तो ये क्या करता है, अपनी स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन करता रहता है, जिसके द्वारा उसका क्या होता है, गैस एक्सचेंज कहाँ से होता है, उसके स्किन से ही होता रहता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी जितना भी जो वाटर होता है अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया तो उसको बाहर निकालना। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। आगे हम नेक्स्ट देखें, सेंसेशन में भी ये हेल्प करता है इंटेगुमेंटिक सिस्टम आपका कंटेन सेंसरी रिसेप्टर, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने बताया ना कि आप लोग के डर्मिस के लेयर में आपको क्या देखने को मिल रहा था, नर्व फाइबर्स देखने को मिल रहे थे, जो कि हाइपोडर्मिस में भी कुछ थे और डर्मिस में बहुत ज़्यादा थे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि टच को, टेम्परेचर को, पेन को और प्रेशर को क्या करते हैं, आप लोग को सेंस करके बताते रहते हैं। एंड नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशन में भी हेल्प करना, यानी फैसिलिटेटेड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, यानी जो वेस्ट होता है उसको आपके जो इंटेगुमेंटिव सिस्टम होता है उससे बाहर निकालने में भी ये हेल्प करते हैं, यानी आपकी स्किन से ये बाहर निकालते हैं, जैसे कि पसीना हो गया, ये क्या करते हैं कि ये एक तरीके का एक्सक्रीशन है जिसको कि ये बाहर निकालते हैं। एंड सेक्रेट ऑफ ऑयल, फिरोमोन्स और म्यूकस, और क्या क्या सेक्रेट करते हैं, तो ऑयल्स को भी सेक्रेट करते हैं, फिरोमोन्स ये जो होता है इसको भी सेक्रेट करते हैं, एंड म्यूकस को भी सेक्रेट करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है इसका कम्युनिकेशन एंड कैमोफ्लेज में भी हेल्प करते हैं। तो जो इंटेगुमेंटिव सिस्टम होता है ये कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करता है, तो प्रोवाइड कलरेशंस, पैटर्न और स्ट्रक्चर्स फॉर अट्रैक्टिंग मेट्स, यानी ये क्या करता है, साथी को आकर्षित करने, शिकारियों को चेतावनी देने या परिवेश के साथ घुलने मिलने के लिए रंग, पैटर्न या संरचना प्रदान करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सिंथेसिस में, तो आप लोग को पता होगा कि जो आपका स्किन है ये क्या करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है, इसलिए कहा जाता है कि सुबह के टाइम आप क्या करें, जब सुबह का धूप होता है तो कम से कम 15 मिनट तक का धूप आप ले लीजिए, जिससे कि आपका जो विटामिन डी की कमी है आपकी बॉडी में वो पूरी हो सके। अब हम डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोगों की कि इंटेगुमेंटिव सिस्टम का क्या क्या फंक्शन हमने आप लोग को बताया। तो इंटेगुमेंटिव सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सेकंड है रेगुलेशन, या और थर्ड है इसका सेंसेशन, फोर्थ है एक्सक्रीशन एंड सेक्रेशंस, एंड फिफ्थ है कम्युनिकेशंस एंड कैमोफ्लेज, एंड सिक्स है सिंथेसिस। कैमोफ्लेज का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आप गिरगिट को देखे होंगे, ये क्या करती है, जैसे इन्वायरमेंट में जाएगी उस अनुसार अपने जो बॉडी का कलर होता है उसको चेंज कर लेती है, जिससे वो शिकारी से बच जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज कहा जाता है। यानी जैसे इन्वायरमेंट में है उस अनुसार वो अपने बॉडी का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दे रही है। ठीक है, वो यानी बॉडी के कलर को वो चेंज कर देती है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए बताया गया द डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी जो इंटेगुमेंट का डेरिवेटिव्स है ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि डेवलप्ड होता है फ्रॉम द इपिडर्मिस, जो कि इपिडर्मिस से बना हुआ होता है या फिर डर्मिस से बना हुआ हो सकता है, या फिर इन दोनों के द्वारा, यानी इपिडर्मिस के द्वारा और डर्मिस इन दोनों लेयर के द्वारा बना हुआ हो सकता है। आगे बताया गया है दीज स्ट्रक्चर्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये स्ट्रक्चर्स बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन हो गया, लोकोमोशंस हो गया, इंसुलेशंस हो गया, एंड सेंसरी परसेप्शंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इपिडर्मल डेरिवेटिव्स की, जिसमें है सबसे पहला स्केल्स। इपिडर्मल डेरिवेटिव्स का मतलब यानी ये इपिडर्मिस के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्केल्स है जो कि इपिडर्मिस से बना हुआ स्केल्स है, जो कि आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा और मैमल्स में देखने को मिलेगा। ये स्केल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कीरेटिन के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्नेक का स्केल्स देखें, बर्ड लेग स्केल्स देखें, एंड पेगुलिन स्केल्स देख लें। और सेकेंड है हेयर या फिर फर, जो कि मैमल्स में देखने को मिलेगा। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ कीरेटिन, यानी ये किससे बना है, ये भी कीरेटिन का बना हुआ है।
और इसका फंक्शन क्या है, इंसुलेशन में ये हेल्प करता है, सेंसरी डिटेक्शन में एंड कैमोफ्लेज में। एंड यदि फीदर्स की बात करें जो कि बर्ड्स में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, फीदर्स यानी उनके जो पंख होते हैं वो ये क्या करते हैं, इवोल्व फ्रॉम रेप्टिलियन स्केल्स, ये रेप्टिलियन स्केल्स के द्वारा इवोल्व हुए हैं, यानी रेप्टाइल्स के द्वारा। आपको पता होगा कि क्लास रेप्टाइल सबसे पहले आया और क्लास रेप्टाइल से ही जो क्लास बर्ड है और क्लास मैमल्स हैं ये सभी बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा रेप्टाइल्स के अंदर आपके क्या आते हैं, स्नेक आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं। तो इनके बॉडी पर भी क्या होता है, छोटे छोटे इस तरीके के क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, और वही स्केल्स बाद में जाकर के फीदर्स में कन्वर्ट हो चुका है, इवोल्व हो गया है। ठीक है, तो वही बताया गया है स्पेशलाइज्ड फ्लाइट, यानी ये क्या करते हैं, उड़ने के लिए क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड हुए रहते हैं एंड इंसुलेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट जो नेल्स हो गया, क्राफ्स हो गए, हुप्स हो गए, ये भी एपिडर्मिस के द्वारा बने हुए डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट हॉर्न्स जो सिंह होता है ये भी एपिडर्मिस के द्वारा बनता है। एंड बिक यानी जो चोंच है ये भी एपिडर्मिस का ही डेरिवेटिव है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं डर्मल डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो डर्मल डेरिवेटिव्स में भी कुछ स्केल्स आते हैं जो कि फिश में देखने को मिलता है, एंड डर्मल बोन्स भी आते हैं जो कि रेप्टाइल्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। एंड एंटलर्स, एंटलर्स का मतलब समझ रहे हैं, यानी जो हिरन होता है, हिरन में आप इस तरीके से सिंह देखते हैं ना, इस तरीके से इनका, इसी को क्या कहा जाता है, एंटलर्स कहा जाता है। तो एंटलर्स क्या होता है, वो डर्मिस लेयर जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि दोनों का डेरिवेटिव है, यानी एपिडर्मिस के द्वारा डर्मिस दोनों के द्वारा बना हुआ है। तो हॉर्न्स सिंह जो होते हैं कुछ मैमल्स में जो होते हैं वो इन दोनों के द्वारा बना हुआ होता है, यानी डर्मिस और एपिडर्मिस इन दोनों का डेरिवेटिव्स होता है। एंड टर्टल सेल, यानी जो कछुआ होता है उसके ऊपर आप देखते हैं इस तरीके का बड़ा सा सेल होता है जो उसके सॉफ्ट बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। वो भी जो होता है एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर दोनों लेयर्स के डेरिवेटिव्स होता है। आगे फिश का स्केल्स भी क्या होता है, उन दोनों का डेरिवेटिव्स होता है। एंड पिगमेंटेड सेल्स जो होते हैं ये भी उन दोनों का डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसके आप थ्योरी को आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सब याद करने वाला ही चीज़ है। नेक्स्ट अब हम ग्लैंड की बात कर लेते हैं, तो देखिए ग्लैंड भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इंटेगुमेंटरी सिस्टम के ही अंतर्गत आता है। तो सेल्स डेट फंक्शंस एज यूनिट टू डिस्चार्ज अ सबस्टांस सच एज स्वीट ऑयल और केमिकल सबस्टांस आर कॉल्ड ग्लैंड, यानी ग्लैंड क्या होती हैं, ये वे कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या करती हैं कि कुछ जैसे केमिकल्स पदार्थ हो गए उनको या फिर पसीना हो गया इनको क्या करती हैं, स्रावित करती रहती हैं, यानी इनको बाहर निकालती रहती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। और ये ग्लैंड जो होती है आपके बॉडी में 2 टाइप्स की हो सकती हैं, या तो इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड हो सकती हैं। ठीक है, ग्लैंड 2 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये क्या करती है, हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये क्या सेक्रेट करती हैं, एंजाइम सेक्रेट करती हैं। अब यदि हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं इसमें जो डक्ट होता है वो अब्सेंट होता है, यानी उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, यानी ये मान लीजिए क्या है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड के पास किसी भी प्रकार का डक्ट इस तरीके का नहीं है कि ये जो होता है डक्ट के द्वारा अपने हार्मोन्स को स्रावित करे, इसमें किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं होता है। तो ये जो भी हार्मोन स्राव करती हैं डायरेक्ट जो होता है ये सरफेस पे स्राव करती हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट ये ब्लड में स्राव करेंगी। वही आगे बताया गया है, दे इमीडिएटली रिलीज दियर सबस्टांस इनटू द ब्लड, यानी जो भी ये चीज़ को रिलीज करेंगी वो कहाँ पे रिलीज करेंगी, तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करेंगी, उसके द्वारा वो हार्मोन्स जो होता है वो पूरे बॉडी में जाएगा। वही इसके विपरीत यदि आप देखें तो स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसके पास डक्ट होता है। अब ये इसके पास डक्ट है, इस वजह से ये जो भी चीज़ों को रिलीज करती हैं, सेक्रेट करेगी, वो उसको कहाँ पे करेंगे, तो वो सरफेस पे डायरेक्ट करती हैं। ठीक है, वो भी एपिथेलियल सरफेस पे करेंगे। सम ऑफ दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और कुछ आप लोग को यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला ग्लैंड यहाँ पे क्या दिया गया है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड दिया गया है। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड क्या करता है कि ये देखेंगे तो ओडोरस परसेप्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज ग्लैंड, यानी यहाँ से अब जो गंधहीन जो मटेरियल्स होता है वो स्रावित इस ग्लैंड के द्वारा होता रहता है। और ये ग्लैंड आप लोगों को जो जेनाइटल रीजन है वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये क्या करती है कि किसी भी प्रकार के कूलिंग में ये हेल्प नहीं करती हैं। ठीक है, यानी इससे गंधहीन जो पदार्थ होते हैं वो स्रावित होते हैं, और जेनाइटल रीजन में आप लोगों को ये ग्लैंड देखने को मिलेगा। आगे यदि हम ईक्राइन स्वेट ग्लैंड की बात करें तो ईक्राइन स्वेट ग्लैंड जो होता है ये कूलिंग परसेप्शन के लिए होता है, ये आपके बॉडी को कूल करता रहता है। कैसे कूल करेगा, तो आपको पता है कि वेस्ट के रूप में जो वाटर होता है उसको बाहर निकाल करके।
आगे बताया गया है दीज प्राइमरली कूलिंग ट्यूब लाइक ग्लैंड, यानी ये ट्यूब लाइक ग्लैंड होती है जो आपके पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और ये क्लियर, और आप देखेंगे तो जो भी पदार्थ निकालेंगे तो बिल्कुल ये क्लियर जो पदार्थ होता है उसको निकालेंगे जिसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है। ठीक है, आगे बताया गया है सिलियरी ग्लैंड के बारे में। तो सिलियरी ग्लैंड जो होती हैं ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये जो होती है मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो कि आपको देखिए कहाँ मिलेगा, तो ये आईलिड्स के पास आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करती रहती हैं, आपकी आँखों को हमेशा लुब्रिकेंट की रहती है, यानी ये आपकी आँखों को हमेशा गीला बनाए रखती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आँखें होती हैं वो हमेशा साफ रहती हैं। आगे यदि हम सेरुमिनस ग्लैंड की बात करते हैं तो जो सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं ये ईयर कैनाल ग्लैंड आर आल्सो मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईयर वैक्स, और ये क्या करती हैं, ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करती रहती है। द ईयर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर एंड अनवांटेड ऑब्जेक्ट बाय ईयर वैक्स, यानी ये क्या करता है, आपके कानों में जो पदार्थ जो पीला पीला से निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, ईयर वैक्स कहा जाता है। और ये ईयर वैक्स की वजह से ही यदि आपके कानों में वाटर चला जाता है तो भी आपके ये कानों को क्या करता है, प्रोटेक्ट किया रहता है। और यदि कोई भी पदार्थ है जैसे कि धूल चला गया या कोई भी कीड़ा मकोड़ा चला गया तो उसको भी क्या करता है कि ये स्टिकी सा मटेरियल होता है, इस वजह से क्या करता है, अपने में चिपका लेता है, जिससे आपके जो कान होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक है, आगे यदि हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो द फ्रंट ऑफ चेस्ट वाले इंक्लूड्स टू मेमोरी ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स प्रोड्यूस मिल्क एंड नरिश न्यू बॉर्न इन इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिससे कि वो बच्चा क्या करता है, अपने आप को नरिश करता रहता है। ठीक है, यानी उसको नरिशमेंट मिलता रहता है। तो यदि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।